जी दोस्तों, अज का युग है मास कम्युनिकेशन का या जन संचार का। एक वक्त वो भी सीगा जदों अखबार का एडिटर ये डिसाइड करता सीगा, संपादक ये फैसला करता सीगा कि किहड़े पत्रकार की खबर किन्नी ते किवें छपनी है, किहड़ा पत्रकार है जिहड़ा उसका लेख उसका आर्टिकल अखबार दे विच छपना है ते किस विषय ते छपना है। और वो भी दौर नहीं रहा जदों टीवी का प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता सीगा किहड़े चेहरे नूं टीवी की स्क्रीन के उत्ते दिखाना है। और ये सारिया चीज़ां की महत्ता उदों खत्म हो गई जदों इंटरनेट ते सोशल मीडिया का दौर आया, जदों हर बंदा मास कम्युनिकेटर बन गया, हर बंदे की जेब दे विच पत्रकारी का टूल रहन लग पिया जिन्हों असी स्मार्टफोन कहन लग पे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि रवायती पत्रकारी है जिहड़ी वो खत्म हो गई, अखबार खत्म हो गए, या जो टैलीविजन जिन्होंने असी सैटेलाइट टीवीज़ कह दिंने उहदा दौर खत्म हो गया, उहदा भी दौर है। इस तो इलावा OTT प्लेटफॉर्म्स भी आ गए, बहुत कुछ आ गया। पर एक चीज़ जिहड़ी हमेशा ही रिक्वायर्ड है वो हैगी है जी प्रोफैशनल ट्रेनिंग। बेशक बहुत सारे लोग जिहड़े अपने मोबाइल फोन नूं सामने रख के कुछ भी बोल के और व्यूज़ कमा लेंदे है और अपने आप नूं मास कम्युनिकेटर होने का भुलेखा रखन लग पैंदे है। शायद वो लम्मी दौड़ के खिडारी नहीं हुंदेगे। लम्मी दौड़ के खिडारी उही हुंदे है जिहड़े जिस खेतर दे विच कोई काम कर रहे हुंदे है, ना सिर्फ उस खेतर की प्रोफैशनल ट्रेनिंग उन्हां कोले हुंदी है, बल्कि समय समय ते वो उस ट्रेनिंग नूं, उस सिखलाई नूं, उस तरबियत नूं अपग्रेड भी करते रहंदे है। सो मास कम्युनिकेशन इज़ ए प्रोफैशनल फील्ड। और हुण सवाल ये है कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यानी कि पत्रकारी और जन संचार है जिहड़ा इस दी प्रोफैशनल या कित्तेकारी या पेशेवराना ट्रेनिंग सिखलाई कित्थों मिल सकती है। जी हाँ, शहर बठिंडा और ये नाल लगदे इलाके है जिहड़े उन्हां लई एक खुशखबरी जरूर है। एक इंस्टीट्यूट स्थित है जिसनूं असी बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनस के नाम से जानते हैं, BFGI डिओन, जिहड़ा कि म्यूनसिपल हद जो शहर बठिंडा की है उस तो 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होना है। और उत्थे बेशक वक्-वक् डिसिपलिनस की ट्रेनिंग है जिहड़ी या डिग्री कोर्सिस है जिहड़े चलाए जाते हैं, पर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का एक नवा कोर्स है जिहड़ा वो इत्थे शुरू किया जा रहा है। उस दे की हन मुख आकर्षण की है, इस करिकुलम का पूरा वेरवा ये जानने लई अज असी संपर्क किया बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनस दे डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ दे हैड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सुपर्णा शर्मा नूं। तो चलते हाँ जी डॉक्टर सुपर्णा शर्मा को। जी डॉक्टर सुपर्णा साडे इस मंच ते तुहानूं जी आइयां नूं आखदे हैं जी। धन्यवाद सर, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। जी सब तो पहला तो मैं तुहानूं और बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनस दिओन नूं शुभकामनावां दिंदा हाँ, बेस्ट विशिज दिंदा हाँ, वधाई भी दिंदा हाँ। और ये जिहड़ी प्रोफैशनल कोर्सिस की चंगेर बाबा फरीद ग्रुप की है उस जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी शामिल हो गया है। सो बहुत बहुत शुभकामनावां। और हुण मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स है कितनी देर का है और केड़ी डिग्री है जिहड़ी वो विद्यार्थियों को मिलती है इसनूं करके। सबसे पहले तो सर ये शुभकामनाएं जो हैं ये हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर गुरमीत सिंह ढालीवाल जी के लिए हैं जी, कि जिनकी नेतृत्व में हम इस कोर्स को शुरू कर पाए और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ, और हमें उम्मीद है कि हम इस कोर्स को आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि जो महाराजा रंजीत सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी है MRSPTU के नाम से बठिंडा में, उससे हमने ये कोर्स जो है एफिलिएट कराया। मतलब ये कोर्स जो है इट इज एफिलिएटेड टू MRSPTU बठिंडा। जी जी जी, हाँ जी। और इसमें सर ये 3 साल की डिग्री रहेगी। 3 साल की डिग्री में 6 सेमेस्टर्स में हमारे बच्चे जो हैं टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है इस फील्ड का लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जर्नलिज्म, अभी आप बता रहे थे जी कि जो इसकी स्किल्ड ट्रेनिंग है या जो इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं वो एजुकेशन से ही रिलेटेड होती हैं। जी, जी, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई कंप्लीट करता है या compete करता है उसमें, तो ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो हायर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
हमने पुराने ज़माने में सुना था कि जो डॉक्टर्स हैं वो बिना पढ़े भी बन जाते बिल्कुल थे। आरएमपी कहंदे सी आरएमपी उसको हम बोलते क्योंकि वो जरूरत सी समय दी, उस वेले डॉक्टरों की जरूरत थी, लेकिन सर उस टाइम पे डेवलपमेंट इतनी नहीं थी जी। लेकिन जिस तरह की हम इस 21वीं सदी में आज हम हैं, तो वहाँ पे हमें किसी भी कोर्स को या किसी भी प्रोफेशन को अपनाने के लिए उसकी टेक्निकलिटीज़ ज़रूर हमें सीखनी पड़ती हैं अगर हमें उसमें ग्रोथ चाहिए या एक करियर अपॉर्चुनिटी जिसमें हम देखना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें हम सर जो फोकस करते हैं इस कोर्स में, मैं आपको बेसिकली जैसे बताऊं, फंडामेंटल्स हैं, इसमें हम मीडिया के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, मीडिया रिसर्च, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है इस कोर्स का, क्योंकि अगर हमारी रिसर्च जो है रेलेवेंट है तभी हम किसी न्यूज़ को पब्लिश एयर करके हम उस पर अच्छे व्यूज़ या उस पर एक अच्छी पब्लिक गैदरिंग ले सकते हैं। अगर हमारे पास उसका डाटा कलेक्शन या ऑथेंटिसिटी नहीं है तो वो हमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी जो है हमारे लिए क्रिएट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज़ साडे विद्यार्थियों नूं जिहड़े जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन च अपना भविख देख रहे हैं उन्हां लई एक बड़ी खुशखबरी मैं दसूंगा कि ये जिहड़ी ग्रैजुएशन है +2 तो बाद 3 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ हो जानी है। हाँ, क्योंकि जे तुसी किसी होर प्रोफैशनल कोर्स च जाते हो, बीटेक करते हो या कोई भी कोर्स करते हो, तो घट्टो घट्ट 4 साल है जिहड़े उस ते लगदे है, पर इत्थे तुसी 3 सालों च ही डिग्री जिहड़ी है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की हासिल कर सकते हो। और मैनू ये दसदे होए कोई गुरेज नहीं हो रहा। ठीक है, तुसी आले दुआले देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जिन्हां कोले कोई रस्मी विद्यक योग्यता नहीं हैगी, वो बड़ा छाए हुए है सोशल मीडिया के उत्ते, बड़े उन्होंने व्यूज़ है, क्योंकि हुण सफलता का क्राइटेरिया सुपर्णा मैम व्यूज़ रह गया, तुहाडे सबसक्राइबर्स किन्ने है, तुहाडे फॉलोअर्स किन्ने है। चलो लोग इदां ही सोचते होणगे, पर लम्मी दौड़ का जिहड़ा दौड़ाक है, मैं वैसे पत्रकारां दे कुछ दे नाम लवां जिहड़े अज इस लम्मी दौड़ दे विच फुल स्पीड नाल दौड़ रहे हैं। मैं रविश कुमार का नाम लै सकदा, मैं सैटेलाइट चैनल्स दे भी बहुत सारे जो न्यूज़ एंकर्स है, बेसिकली दे आर जर्नलिस्ट ऑल्सो एंड प्रोफैशनली क्वालीफाइड जर्नलिस्ट, उन्हां दा तुसी देख सकते हो। तो उत्थे जदों तुसी तुलना करते हो उन्हां लोकां नाल जिन्हां कोले प्रोफैशनल क्वालीफिकेशन नहीं हैगी बट व्यूज़ एंड फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तुसी वो दो चीज़ां नूं जदों उन्हां दी तुलना करते हो और उन्हां दे कंज्यूमर या उन्हां दे ऑडियंस दे बौद्धिक स्तर की तुलना जदों तुसी करते हो, तो फिर तुहानूं पता लगता है कि साडी प्रोफैशनल ट्रेनिंग है जिहड़ी किसी भी खेतर की वो कितनी ज़रूरी हुंदी है। सो ये तो हो गया जो प्रोफैशनल ट्रेनिंग की आपां गल कीती। मैं मेरा अगला सवाल ये सीगा कि रवायती समय जदों असी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया उस टाइम के उत्ते सानू सोशल मीडिया शब्द असी अजे नहीं सी सुनियागा। असी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एक सबजैक्ट हुंदा सी, उस दे उत्ते साडी कुछ ट्रेनिंग हुंदी सीगी, बट हुण जिहड़े प्लेटफॉर्म्स है अणगिणत हो गए है, जिथे हर व्यक्ति कोले अपने प्रगटावे दा, अपने एक्सप्रैशनस दा एक मंच है जिहड़ा उन उपलब्ध है। तो मेरा सवाल ये सीगा कि बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनस वालों ये जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या किया जा चुका है, कि इस दे विच तुसी तुहाडे विद्यार्थियों नूं समय दा हानी बनाओगे? ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, कंटेंट क्रिएशन वगैरह वगैरह वगैरह, इसकी भी ट्रेनिंग हैगी है जी उत्थे? सर बिल्कुल, हमारे पास ट्रेनिंग के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि हमारा एक पीआर डिपार्टमेंट है जो हमारे पूरे सेंट्रलाइज लेवल पे काम करता है जी। उसमें हमारी जो टीम है प्रोफेशनल्स की है और साथ में ही हमारे कुछ ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उस ग्रुप में काम करते हैं जी। तो आज जो बच्चे हमारे किसी दूसरे कोर्स के होके जिनका इंटरेस्ट इस एरिया में है और वो पीआर टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो कल को वही बच्चे या और आने वाले बच्चे जिनका उस फील्ड में इसमें इंटरेस्ट है जी, तो वो इस टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ जब काम करेंगे तो उसमें वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देख पाएंगे। और सर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ये है कि हमारा खुद का एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जी। और काफ़ी वो पॉपुलर भी है और बच्चे उस पर काफ़ी ऑन भी रहते हैं। आपने जैसे अभी बात की कि आजकल जो एक ग्रोथ है या सक्सेस है वो टीआरपी या व्यूज पे रह गई है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने बात की, लेकिन सर वो आपकी अगली बात में बिल्कुल यहाँ ये रखना चाहूँगी कि आपने रविश कुमार जी का नाम लिया, वो तभी एस्टेब्लिश्ड हैं कि जब वो उसमें टेक्निकल
हैंड्स ऑन उनके पास एक्सपीरियंस है या वो टेक्निकली ट्रेंड हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा जो फोकस है बच्चे को स्किलफुली टेक्निकली ट्रेंड करना है, जिसमें कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आगे बढ़े। हमें सिर्फ व्यूज पे नहीं रहना सर, व्यूज तो आते हैं और चले जाते। की बात सही है कि एक्सपर्टीज जो होती है वही एस्टेब्लिशमेंट पे लेके जाती है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो उसी लिए है। कुछ हमारा इन हाउस ट्रेनिंग्स हैं और कुछ हमारी जो है आउट जो हाउस हैं उस ट्रेनिंग्स में भी बच्चे हमारे बाहर जाते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने परफॉर्मेंसेस देते हैं जी। और साथ साथ अगर वो इस कोर्स को करते हैं तो काफ़ी इससे उनको फ़ायदा होने वाला है जी। और दोस्तों मैं एक गल होर भी जोड़नी चाहूँगा कि ये ठीक है कि किते अच्छी जॉब या सब कुछ जो एक प्रॉस्पेक्ट्स हैगे है, बट ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी ਤੁਹਾਨੂੰ पे करते हैं जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ रेगुलर फॉलोअर्स व्यूअर्स हैगे है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ मीनिंगफुल कंटेंट इस ते पाओगे, ना सिर्फ उन्हां व्यूज़ और फॉलोइंग्स की बदौलत ਤੁਸੀਂ इनकम जनरेट कर सकोगे और एक क्वालिटी की एक हमेशा ही इंपॉर्टेंस रहिंदी है, ਉਹਦਾ हमेशा ही महत्व रहिंदा है। जे अच्छे म्यार ਦਾ कंटेंट ਤੁਸੀਂ क्रिएट करन दे योग्य हो जाओगे और ਤੁਹਾਡੇ जो फॉलोअर्स उस करके वध जाणगे तो यकीनन समाज दे विच भी ਤੁਹਾਡੀ एक पहचान, ਤੁਹਾਡੀ एक इज्जत है जिहड़ी ਉਹ हो जाऊगी। कल्ले फॉलोअर्स और व्यूज़ ਤੁਹਾਨੂੰ समाज दे विच ਉਹ स्थान नहीं दवा सकदेगे ਜਿਹੜਾ एक प्रोफैशनली ट्रेंड बंदा ਜਦੋਂ कंटेंट क्रिएट करूगा ਉਹ हो सकता है। एक मैं ये भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ जानना चाहूँगा क्योंकि MRSPTU ਦੇ ਜਿਹੜੇ यूथ फैसटिवल्स ਹੁੰਦੇ है ਤਾਂ लम्मा समा BFGI है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ओवरऑल ट्रॉफी है ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ है और ये ਜਿਹੜੇ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन ਦੇ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स है नाउ दे आर एफिलिएटेड विद MRSPTU तो शुड वी बिलीव कि हुण इन्हां दी भी भंगड़े गिद्धे दी टीम ते होर एक्टिविटीज़ च ये स्थापित करनगे, खास करके डिबेट और डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट दे विच, तो फिर असीं उम्मीद करिए कि ये मल्ला मारनगे विद्यार्थी। बिल्कुल सर, क्योंकि पिछले ही यूथ फेस्टिवल्स में या पिछले काफ़ी फंक्शंस में जो MRSPTU के होते रहे या और भी किसी यूनिवर्सिटीज़ के होते रहे हैं, ना सिर्फ कल्चरल में हमारे बच्चों ने डिक्लामेशन में और स्पीच में भी हमारे प्राइजेस आए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये जो नंबर्स हैं हमारा बढ़ने वाला है और हमारे बच्चे इसमें काफ़ी आगे जाने वाले हैं। और एक चीज़ सर मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी कि हम टेक्निकल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास सब्जेक्ट है सर वो है लॉ एंड एथिक्स। अगर हम किसी बच्चे को कोई भी ट्रेनिंग किसी भी तरह की दे रहे हैं तो वो हम उसको लीगली, लॉफुली और एथिकली सिखा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपने जैसे बताया कि आजकल आपकी जेब में जो कैमरा है वो किसी को भी पत्रकार बना देता है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस पत्रकार को बनने से पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि वो जो भी कंटेंट वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं या एयर कर रहे हैं वो लीगल है, एथिकल है या किसी कि कोई किसी तरह को हार्म नहीं कर रहा है। तो ये जो एक एस्पेक्ट है या ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉपरली इक्विप्ड करेगा एक एस्टेब्लिश्ड जर्नलिस्ट या एक मीडिया जर्नलिस्ट बनने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा इसमें मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या पत्रकारी और जनसंचार की जो मैं गल करा, जेडे इस दे क्वालीफाइड लोग है, बेशक सोशल मीडिया ते तुसी देख सकते हो कि विदाउट क्वालिफिकेशन भी उत्थे लोग हैगे और मैं तुहानूं दस ही दिता तुलना भी कि लंबी दौड़ कौन जितदा है। पर इस तो इलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स अज भी हैगे है जिहड़े क्वालीफाइड जर्नलिस्ट नूं यानी कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जिन्हां दी कोई डिग्री है उन्हां नूं हायर करदे आ और रीजनेबली अच्छियां सैलरीज भी उन्हां दियां हैगियां। इस तो इलावा तुसी खुद अपना चैनल जिहड़ा हैगा ऑफ कोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ते कोई भी लॉन्च कर सकते हो, किसी विषय ते तुसी व्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। तुसी जो तुहानूं बेसिक्स पता होणगे कम्युनिकेशन स्किल्स दे तां तुसी वो भी कर सकते हो। इस तो इलावा जो साडे सरकारी जिहड़े तुसी देखदे होंगे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, जो तुसी इन्हां दी भी क्वालिफिकेशन पूछोगे ना, दे आर क्लास 1 गस्टेड पोस्ट्स, तां ये सारे भी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड तो ही होंगे है और यही क्वालिफिकेशन है जिहड़ी वो चाहिए होंगी है। अगली चीज़ ये है कि यूनीवर्सिटीज़ दे विच बहुत सारे कारपोरेट हाउसिस दे विच भी जिहड़े पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हायर किए जाते हैं, जिन्होंने जॉब्स दित्तियां जांदियां, वो भी इसे ही क्वालिफिकेशन तो वो आए होंगे है। इस तो इलावा होर भी बड़े गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है जिथे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर इस क्वालीफाइड लोगों को हायर किया जाता है। सो फ्री लॉन्चिंग वाली ऑप्शन तो इट इज़ ऑलवेज विद यू
तो मैम इस कोर्स के बारे थोड़ा जा मैं होर जानना चाहूँगा, कोई इस तरह का भी है कि जिहदे विच कोई इंटर्नशिप की भी कोई सुविधा हैगी है या कोई उहदा कंपोनेंट है? हाँ जी सर, बिल्कुल। हमारे लास्ट सेमेस्टर में जो हैं बच्चे, वो 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए जाते हैं जी, जो कि एक सर्टिफाइड इंटर्नशिप्स रहती हैं, और हमारे काफ़ी कोलैबोरेशंस हैं यहाँ के मीडिया हाउसेस से भी, जहाँ से हमारे बच्चे ये इंटर्नशिप करेंगे और डेफिनेटली अपने आप को एक एस्टेब्लिश्ड जो है जर्नलिस्ट के रूप में आगे लेके जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, अगर एक बच्चा इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज देख रहा है, ये तो हो गया कॉर्पोरेट वर्ल्ड जी, लेकिन सभी बच्चे उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जाना चाहते। उसमें से कुछ ऐसे हैं कि हमें टीचिंग में देखना है जी, तो इसमें टीचिंग में भी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी हैं, जिसमें हमारे आगे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमारे काफ़ी इन्हीं कोर्सेज के लिए जो हमारे प्रोफेसर्स हैं और उनकी काफ़ी डिमांड्स रहती है, तो बच्चे टीचिंग लाइन को भी ऑप्ट कर सकते हैं एज अ करियर जी। तो वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं करियर वाइज भी, और आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे शायद कोई रिटायरमेंट नहीं। तो हुण अज दा जो दौर है, बेशक प्रोफैशनल फोटोग्राफी तो हुण मोबाइल फोन तो भी होने लग पई और वीडियोग्राफी व्लॉगिंग भी इत्थों ही होने लग पई, तो इस करिकुलम दा जो तुहाडा सिलेबस तुसीं सैट कीता है, इस दे विच ये वाला कंपोनेंट भी हैगा कि अपार्ट फ्रॉम योर कंटेंट क्रिएशन ये जी वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, इसकी भी कुछ ट्रेनिंग का प्रोविजन है? सर बिल्कुल है। जैसे कि 3rd सेमेस्टर में ही बच्चों को स्टूडियो ट्रेनिंग हमारे यहाँ से ही दी जाएगी, तो उसके लिए हमारा स्टूडियो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो चल रहा है, और उस स्टूडियो में हम सारे मॉक इंटरव्यूज़, मॉक न्यूज़ रीडिंग, जिस तरह की भी जो भी इससे रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वो वहीं से लेगा, जिससे कि वो आगे इस कंटेंट को या किसी भी इस फील्ड को जो है वो कैरी कर पाएगा जी। डॉक्टर स्पर्णा, जो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के एस्पिरेंट्स है, उन्होंने ਨੂੰ कोई ऐसी गल तुसी दिल दी सांझी करनी होवे जड़ी मेरे तो पुछनी रह गई होवे? जो भी एस्पिरेंट्स हैं इसमें, क्योंकि आजकल का बच्चा है सर, बहुत पब्लिसिटी, फेम सबको अच्छा लगता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सभी स्ट्राइव करते हैं, सभी थ्राइव करते हैं और सभी विश करते हैं। बिल्कुल। लाइमलाइट में आना सबको अच्छा लगता है, तो ये एक ऐसा फील्ड है जो बच्चे कभी इस चीज़ में, मालवा रीजन की मैं अगर स्पेशली बात करूं, क्योंकि ढालीवाल सर ने एक बहुत ही बड़ा एस्टेब्लिशमेंट या एक बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी को जो गिफ्ट कह सकते हैं दिया है, इतना एजुकेशनल जो सिस्टम एस्टेब्लिश करके, तो उसके लिए जो वहाँ से जो एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो अपने इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं कि उन्हें लाइमलाइट से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, तो वो बिल्कुल वेलकम है इस कोर्स के लिए, और डेफिनेटली वो अपने इस ड्रीम को हमारे साथ पूरा कर पाएंगे। और मैं एक चीज़ होर इत्थे ऐड करनी चाहूँगा कि हॉस्टल की सुविधा BFGI दे विच हैगी है, बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और 40, 50, 60, 70 किलोमीटर के एरिए दे विच जिहड़े बच्चे हॉस्टल च नहीं आना चाह रहे, डेली अप डाउन करना चाहते हैं, बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दी अपनी बसिस भी हैगियां, सो इस गल्लों तुसी बेफिक्र हो जाओ, ठीक है जी। और वधेरे जानकारी लिए तुसी इन्हां दा जो वैबसाइट है BFGI दा, उत्थे भी विजिट कर सकते हो। नंबर भी दस दो। हाँ जी सर, हमारी एडमिशन जो काउंसलर हैं मिस वीरपाल कौर के नाम से हैं, और उनका नंबर है 9501115326 जो है, ये हमारी एडमिशन काउंसलर हैं मिस वीरपाल कौर। आप बाकी की कोई भी जानकारी जो आपको लगता है आप लेना चाहते हैं किसी भी बारे, आप इनसे बात कर सकते हैं जी। सो दोस्तों, मेरा ख्याल है भी इन्नी क मुढ़ली जानकारी काफ़ी है, खास करके उन्होंने विद्यार्थियों लिए ਜਿਹੜੇ फैसला लै चुके सी या जे फैसला लैन की थोड़ी जी दुविधा सीगे कि जर्नलिज्म भी करना है तो यार जाइए कित्थे, तो मेरा ख्याल है भी बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस या BFGI उत्थे तुसी एक बारी जरूर विजिट करो, देखो माहौल, देखो उन्हां दा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, और फिर फैसला लो और अपने सुपनियां नूं साकार करो। सो डॉक्टर सुपर्णा शर्मा, अज तुसी उर्जेवियां चों समां कढिया, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। और मुझे लगता है कि ये जो जानकारी है उन बच्चों तक, उन एस्पिरेंट्स तक पहुंचेगी जो इस कोर्स को करना चाह रहे हैं। जी। और मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि एक बार हमारे कैंपस ज़रूर आएँ, विजिट करें, और हम उनका वेलकम करते हैं। थैंक यू सर।